सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी र उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडले आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित चर्चनी क्लासमा हामी आज उपस्थित भएका छौं। आज 2078 साल फागुन 9 गते रहेको छ सुन्दर साथी। सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ हाम्रो धर्म प्रचारक सुशान्त महात्माजी हामीलाई चर्चनीको क्लासमा हामीलाई चर्चनीको ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै साथसाथै प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा यस चर्चनी क्लासमा आज स्वागत गर्दै र साथसाथै हाम्रो सुन्दर साथीहरू जो देश विदेशबाट हामीमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सुन्दर साथजी सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नुरी चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। र सुन्दर साथजी बहुत दुःखको साथ भन्नु परिरहेको छ आज हाम्रो चर्चनीको अन्तिम दिन चर्चनी क्लासको अन्तिम दिन रहनेछ। अन्तिम दिन रहने छ सुन्दर साथजी मलाई जानकारी भए अनुसार अझै हामीसँग अझै 2 दिन बाँकी छ सुन्दर साथजी। केही जानकारी अलिकति केही गडबड भएको थियो यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। हामीसँग अझै 2 दिन बाँकी छ सुन्दर साथजी। सकेसम्म हामी फुल टाइम चर्चनी क्लासमा बसौं। अझै पनि 2 दिन छ र हाम्रो जुन क्विज हुन लागेको छ फाइनल क्विज त्यसको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला सुन्दर साथजी। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म यस हाम्रो जुमको लिंक प्रत्येक ग्रुपहरुमा सेन्ड गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथसाथै सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू जो हामीमा जोडिनु भएको छ यस जुमबाट उहाँहरूलाई आफ्नो भिडियो पनि अन गरेर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु सुन्दर साथजी। आउनुस् अब भने हामी राज्यको आह्वान गर्नेछौं र आह्वानको आजको शोभा प्राप्त भएको छ पूजा खुराना सुन्दर साथजीको। पूजा खुराना सुंदर साथ जी को आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है तो मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहती हूँ आह्वान के लिए र साथ साथै हाम्रो सम्पूर्ण सुंदर साथीहरुलाई पनि आह्वानमा जोडिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी ने क्या चाल्या आवो जीवाला। मुने मुकी ने क्या चाल्या आवो जीवाला। मुने होती नींदालड़ी, मुने सूती नींदालड़ी, तमे सूती मो की क्या राते, तमे सूती मो की क्या रात। आवो जीवाला मारे
घेर आओ जीवा कल कलीने कहूँ चूँ तमने कल कलीने कहूँ चूँ तमने आवजो आणी की आवजो आणी की मारा मनन मनोरथ पुरजो मारा मनन मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरण श्री इंद्रावती लागी चरण आवो जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी आरजू जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और सुमधुर आवाज में आह्वान करके हमारे साथ रही सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावको लागि भने म वाणी भावको शोभाको लागि शोभा प्राप्त भएको छ। आज प्रकृति थापा सुन्दर साथजी गोर्खाबाट हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई वाणी भावको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकृति थापा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटानको प्रणाम। म हजुरहरुको समक्ष एउटा वाणी भाव प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो वाणी भावको मेरो वाणी रहेको छ वर्णन करो रे रुहजी। म हजुरहरुको अगाडि भन्न चाहिरहेको छु। मबाट केही त्रुटि भएमा क्षमा गरिदिनु होला भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। माँ सुख मुख सुंदर, माँ सुख मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे। खोल रूह के नन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। ललित लाल मुख सागरा, कहो अजरज की अद्भुत हो। ललित लाल मुख सागरा, कहो अजरज की अद्भुत। क्यों कर आवे वाणी में, क्यों कर आवे वाणी में। ये बकासुरत लाहूत
वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। कहु सजनता के सनकुली, दोस्ती कहूँ के प्यार। कहु सजनता के सनकुली, दोस्ती कहूँ के प्यार। जो जो देखूं नजर भरे, जो जो देखूं नजर भरे, सो सवा सागर पार, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। कहे मोहम्मद हुकुम दिखाया, ऐसी करी हिकमत। कहे मोहम्मद हुकुम दिखाया, ऐसी करी हिकमत। हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच खिलवाता, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। माँ सुख मुख सुंदर, माँ सुख मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आदरणीय प्रकृति थापा सुंदर साथ जी हमारे साथ गोरखा से जुड़ी हुई थी। फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुमधुर आवाजमा हामीलाई वाणी भाव श्रवण गराउनु भयो सुन्दर साथ जी। र आउनु सुन्दर साथ जी, अब भने हामी हिजोको हाम्रो क्विजको प्रश्न उत्तर जुन थियो त्यसमा कतिजनाले राइट एन्सर दिनुभएको छ भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। र स्क्रिन शेयरिङको लागि भने म आदरणीय महाराजजीको अनुरोध गर्न चाहती हूँ। हाम्रो हिजोको क्विजको जसले पनि सही उत्तर दिनुभएको थियो उहाँहरूको नाम पश्चात हाम्रो आज विकली क्विजको पनि कसको उत्तरहरू सही भएको थियो उहाँहरूको नाम पनि लिनेछौँ र साथसाथै आज हाम्रो गोलाप प्रथा पनि गर्नेछौँ सुन्दर साथी। र टोटल हाम्रो 60 जना सहभागी हुनुभएको थियो हिजोको क्विजमा भने 60 जनामा 42 जनाले चाहिँ सही सम्पूर्ण सवालको जवाफहरू चाहिँ राइट दिनुभएको थियो सुन्दर साथी। उहाँहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ: रुचि चौरासिया झाबुआ, नवीन शाह मुम्बई, भावना शाह मुम्बई, गोपाल छेत्री आसम, राहुल छेत्री आसम, निकुञ्ज नौजान आसम, वन्दना चौलागाई हेटौडा नेपाल, निर्मला चौलागाई हेटौडा नेपाल, राजेश चौलागाई हेटौडा, पवि राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोर्खा नेपाल, शान्ता भुजेल गोर्खा नेपाल, सीता सापकोटा जिरौना चितवन, कमलेश गुप्ता, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिङ्का पटेल हिम्मतनगर, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुन्तला थपलिया बिर्तामोड। यसै प्रकार हिलेश्वरी शर्मा कोलम्बस, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, नर्मदा गजमेर युएसए, एन्जिला गुरुङ, नानु गुरुङ गोर्खा, निलु गुरुङ, रूपा गौतम हेटौडा नेपाल, विदुर गौतम हेटौडा नेपाल, पूजा खुराना जयपुर, सीमा चौहान
तुर्क, लक्ष्मी दाहाल हेटौडा, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोर्खा, मित्र कुमार पराजुली बेलटार, विजय गुरुङ गोर्खा, साबी गुरुङ गोर्खा, सनन्द चौलागाई हेटौडा, नेहा प्रणामी, हिना सोलाङ्की उत्ताई, रञ्जना पराजुली बेलटार, विजेता चौलागाई हेटौडा नेपाल, पीसी राई उर्लाबारी नेपाल, शान्ति गुप्ता दिल्ली। सुन्दर साथजी हामीले 42 जना सुन्दर साथीहरूको नाम लिइसकेका छौं जसले हाम्रो हिजोको क्विजमा सही उत्तर दिनुभएको थियो। सम्पूर्ण प्रश्नहरूको सही उत्तर दिनुभएको थियो सुन्दर साथजी। आउनुहोस् अब भने हामी यो हप्ताभरि कतिजना सुन्दर साथीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर दिएर सबै दिन क्विज गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम हेर्नेछौँ सुन्दर साथजी। र म स्क्रिन शेयरिङको लागि आदरणीय महात्माजीको अनुरोध गर्दछु। सुन्दर साथजी आउनुहोस् अब भने हामी यो हप्ताको सुन्दर साथीहरूको नाम भन्न गइरहेको छौं जसको चाहिँ एक हप्ता नै सम्पूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ राइट भएको थियो। रुचि चौरासिया झाबुवा, राहुल छेत्री आसाम, निकुञ्ज नौजान आसाम, वन्दना चौलागाई हेटौडा नेपाल, निर्मला चौलागाई हेटौडा नेपाल, राजेश चौलागाई हेटौडा, पबी राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोर्खा नेपाल, शान्ता भुजेल गोर्खा नेपाल, सीता सापकोटा जिरौना चितवन, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिङ्का पटेल हिम्मतनगर, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुन्तला थपलिया बिर्तामोड, खिलेश्वरी शर्मा कोलम्बस, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, नानु गुरुङ गोर्खा, विदुर गौतम हेटौडा नेपाल, सीमा चौहान दुर्ग, लक्ष्मी दाहाल हेटौडा, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोर्खा, सनन्द चौलागाई हेटौडा, नेहा प्रणामी, हिना सोलाङ्की उत्ताई, विजेता चौलागाई हेटौडा नेपाल। सुन्दर साथजी हामीले नाम लिइसकेका छौं जति पनि सुन्दर साथीहरूको राइट एन्सर भएको थियो। यो हप्ता हामी गोला प्रथा गर्ने नै छौं सुन्दर साथजी। तर त्यो भन्दा पहिला हामी आजको चर्चनी क्लास श्रवण गर्नेछौं र चर्चनी क्लास पश्चात भने हामी आजको गोला प्रथा गर्नेछौं सुन्दर साथजी। आउनुहोस् अब भने ज्ञानुजी अहिले नै गोला प्रथा गर्न रेडी छौं हामी। ठिक छ गरौँ न। हुन्छ, यदि रेडी हुनुहुन्छ भने अहिले नै गोला प्रथा गरौँ न त। र म गोला प्रथाको लागि हामीसँग नेम लिस्ट तयार भइसकेको छ सुन्दर साथजी। क्षमा प्रार्थी छु, नेम लिस्ट तयार नभएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो चर्चनी क्लास पछाडि हामी गोला प्रथा गर्ने भनेर जानकारी भए अनुसार र अब हामी गोला प्रथा गर्न गइरहेका छौं। र गोला प्रथाको लागि भने म हाम्रो आदरणीय सुन्दर साथजी ज्ञानु सुन्दर साथजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महात्मा जी और सभी उपस्थित सुंदर साथ जी, फेसबुक लाइव से जुड़े हुए संपूर्ण सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। जो हमने जो क्विज कंपटीशन थे 7 डेज का, 7 डेज में 7 डेज जी सही आंसर देने सभी सुंदर साथ जी का मेरे पास गोला है 27 सुंदर साथ का। और ये गोला में राज्य का मेयर किसका नाम आते है पता नहीं है। हम गोला करने जा रहे हैं। गोला निकालने के लिए मेरे एक बेटी को मैं आग्रह कर रहा हूँ, लाइए। ठीक है, ठीक छ सुन्दर साथ जी, म यो गोलालाई चाहिँ म निकाल्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एउटा निकाले है मैले। कसको नाम आउँछ? महाराज जी एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। 25 कौन सुंदर साथ? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दर साथी, हाम्रो आजको हाम्रो विनर हुनुभएको छ सिरियल नम्बर 25 र सिरियल नम्बर 25 हाम्रो आदरणीय सुन्दर साथी सीता सापकोटा सुन्दर साथीको रहेको छ, जिरौना चितवनबाट हुनुहुन्छ। आजको विनर सीता सापकोटाजी हुनुभएको छ सुन्दर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु आदरणीय सुन्दर साथजीको। र आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी आज ढिला नगरी चर्चनी क्लासतर्फ अघि बढौँ। र चर्चनी क्लास को लागि भने म हाम्रो आदरणीय महात्माजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि भने यदि अर्जी गायन र सदानन्द गायनको लागि कोही सुन्दर साथजी इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। सुन्दर साथजी आउनुहोस्, अब चर्चनी क्लासतर्फ अगाडि लागौँ। आदरणीय धर्म प्रचारक श्री महात्माजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ करण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, एक चौपाई से आज का क्लास शुरू करेंगे। सत ढापिया पीठ दिवाई पिया को, झूठ लिया नजर। नहीं चल राज सुहाग धनी को, सो बुलाए दियो घर। प्यारे सुंदर साथ जी, नहीं चल राज सुहाग धनी को, परम धाम का हमारा अनंत ऐश्वर्य साम्राज्य, प्रेम और आनंद का साम्राज्य, धनी का सुहाग, धनी का प्यार, इस माया ने सब भुला दिया। सत ढापिया पीठ दिवाई पियो, सत को ढाप दिया, परम धाम निज स्वरूप निज घर सबको भुला दिया। झूठ ले आया नजर, हमारी दृष्टि के सामने ये झूठा संसार आ गया है और इस स्थिति है यहाँ पर कि हमारा अखंड ईश्वर हमारा अपना आनंद है, हमारा अपना आनंद है। तो इसलिए हमें बिरसी सके कि उसमें हम राज्य महाराज परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में परम धाम के 25 पक्षों के शोभा स्वरूप अभिलीलाओं का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी आज शुरू करेंगे बड़ी रांग परम धाम में सबसे बाहरी किनार पर आए हैं। बड़ी रांग कह देते हैं शॉर्ट में, लेकिन इस बड़ी रांग में 3 चीजें हैं, मैंने बताया भी था पहले दिन। 80 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी। इस चीज को हम सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में देखेंगे, के बाद जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए तो कलर भी मैंने पहले बता दिया था। इस प्रकार कलर है नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस। सर्वरस सागर पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है। अग्नि कौन से शुरू होते हैं? सागरों का क्रम नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस। तो इसमें देखेंगे सुंदर साथ जी, सागर जो है वो नीचे जमीन में है, लेकिन चारों तरफ महाहवेलियां घेर के आई हैं। उसी तरह से जिमी यानी कि जंगल, वो भी चारों तरफ जो महाहवेलियां उनके बीच में जिमी भी है और सागर भी है। तो इसमें होता क्या देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये बड़ी रांग की सीमा है। यहां से लेकर यहां तक पूरा। तो इसमें गोलाई में 32 हांस हैं। इस छोटी रांग में भी 32 हांस थे, तो इसमें गोलाई में चारों तरफ देखेंगे तो 32 हांस है। लेकिन चौड़ाई में देखेंगे तो 3 भाग हैं। पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो पहले भाग में 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं पहले भाग में, या तो समझ लो पहली हार में 32 महाहवेलियां। प्रत्येक
दो महाहवेली के संधि में देखिए बड़े गुर्ज आए हुए हैं, और बड़े गुर्जों के भीतर तरफ त्रिपोलियां, बड़े त्रिपोलियां हैं, 2 थंबों की और 3 गलियां। इस प्रकार दूसरे भाग में 16 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी। 32 हांस में से 16 हांस में 16 महाहवेलियां हैं, और प्रत्येक 2 महाहवेली के बीच में एक सागर, और प्रत्येक 2 महाहवेली के बीच में एक जिमी। अल्टरनेट आए हुए हैं, एक के बाद एक देखेंगे। तीसरे भाग में फिर से 32 हांस में 32 महाहवेलियां। पहले और तीसरे भाग में 32 महाहवेलियां हैं, 32 और 32 64 हो गया, और बीच के भाग में 16 महाहवेली हैं, तो 64 और 16 मिलकर के 80 महाहवेलियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के 80 महाहवेलियां हैं। अब देखेंगे ये जो एक महाहवेली है, तो इसके बाद सागर, फिर महाहवेली, फिर जिमी, फिर महाहवेली, इस तरह से अल्टरनेट आते हैं। ये है महाहवेली, जिमी, ये सागर है, फिर महाहवेली, फिर जिमी। इस प्रकार क्या होता है कि एक के बाद एक आते हैं, 8 सागर और 8 जिमी। महाहवेलियों के बाद में एक महाहवेली छोड़ करके आते हैं। शॉर्ट में कह देते हैं कि 2 सागर के बीच में एक जिमी है। देखिए ये एक सागर है और ये एक सागर है, 2 सागर के बीच में एक जिमी कह देते हैं। लेकिन और बारीकी से जाएंगे तो 2 सागर के बीच में 2 महाहवेली भी है, 2 सागरों के बीच में 2 महाहवेली और एक जिमी, ये 3 चीजें हैं। इसको और कलर में देखने का प्रयास करेंगे, अच्छे से देखिए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए सागर है, ये जिमी है, दोनों के बीच में ये महाहवेली बनी हुई है। ये है सागर और ये है जिमी। तो सागर और जिमी के बीच में ये है महाहवेली। तो महाहवेली रेखा चित्र में तो बस नीचे ऐसा लग रहा था कि महाहवेली बहुत ऊंची है। सुंदर साथ जी, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची है ये महाहवेलियां, 14 करोड़ 40 लाख भौम। और कोस में देखेंगे तो भी इतना ही होगा, 14 करोड़ 40 लाख कोस, क्योंकि ये एक एक भौम एक एक कोस का है। यहाँ पर भी देखेंगे ये जिमी है, सागर और जिमी। 2 जिमी के बीच में एक सागर है, लेकिन 2 जिमी के बीच में 2 महाहवेलियां भी हैं। इसी प्रकार देखेंगे 2 सागर के बीच में एक जिमी तो है, लेकिन 2 सागर के बीच में 2 महाहवेलियां भी हैं। लेकिन ये सभी महाहवेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, प्रत्येक महाहवेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चारों तरफ देखेंगे 80 महाहवेलियां, डिवाइडेशन नहीं दिखेगा सुंदर साथ जी, सभी महाहवेलियां बड़े त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। तो सभी महाहवेलियां अलग अलग नहीं दिखाई देती है, सब जुड़ी हुई है, लेकिन उनके बीच में खांचा बना हुआ, गड्ढा जैसा बना हुआ खांचा, जिसमें सागर और जिमी बीच बीच में आए हुए। देखिए सुंदर साथ जी, ये एक महाहवेली है। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। 80 महाहवेलियां बताया था ना, उसमें से एक महाहवेली है, ये पूरा मिला करके एक महाहवेली होती है। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। तो देखिए ये एक महाहवेली है और ये एक महाहवेली है। तो 2 महाहवेलियों के बीच में बड़े त्रिपोली है। बड़े त्रिपोलिया मतलब थंबों की 2 हारें 3 गलियां तो हैं, लेकिन ये बड़े बड़े थंबे हैं और गलियां भी चौड़ी चौड़ी हैं। इस तरह से एक सागर के चारों दिशा में और चारों कोनों में कुल मिलाकर के 8 महाहवेलियां होती हैं। एक सागर के चारों दिशा में 4 हैं और चारों कोनों में। सुंदर जी, तो सागर के चारों दिशा में और चारों कोनों में 8 महाहवेलियां हैं वैसे तो, लेकिन सभी महाहवेलियां देखिए, ये 2 महाहवेली है ना, ये भी बड़े त्रिपोली यहाँ पर भी आए हैं, इसके माध्यम से जुड़ी हुई है। ये 2 महाहवेलियां इस बड़ी त्रिपोलियों से जुड़ी हैं, ये 2 महाहवेलियां इस त्रिपोली से जुड़ी हैं। तो ये जो बड़े त्रिपोलिया हैं, इनके भीतरी तरफ और बाहरी तरफ गुर्ज आए हुए हैं, बड़े गुर्ज। लेकिन ये बड़े गुर्ज के भीतर त्रिपोलिया है, लेकिन सागर की तरफ गुर्ज नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी 3 मेहराबें हैं, इस तरह सभी जगह होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि सभी महाहवेलियां बड़े त्रिपोलियों के माध्यम से जुड़ी हुई। देखिए ये जो महाहवेली की चांदनी है, ये भी महाहवेली है, बीच में येलो कलर जो है ये त्रिपोलियों की चांदनी है। तो हर एक भौम में त्रिपोलियों से महाहवेलियां जुड़ी होती हैं, इसलिए प्रत्येक महाहवेली आपस में चारों तरफ से जुड़े हुए हैं
उनके बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं है। भले 80 महाहवेलियां हैं, लेकिन बीच में डिवाइडेशन जो है वो केवल त्रिपोलियों के माध्यम से डिवाइडेशन हम चर्चिनी से समझ पाते हैं। एक्चुअल में डिवाइडेशन कहीं पर भी नहीं है। डिवाइडेशन केवल यह सागर अलग है और जिमी अलग है, ये अलग अलग दिखाई देते हैं। जिमी अलग दिखाई देती है इससे। तो चारों तरफ महाहवेलियां हैं 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची, और उनके बीच में यह सागर है या जिमी है। देखेंगे एक सागर और एक जिमी के बीच में भी एक महाहवेली है, और दो जिमी के बीच में तो एक सागर तो है ही, साथ में 2 महाहवेलियां भी है। तो शॉर्ट में कह देते हैं कि 8 सागर के बीच में 8 जिमी है, या 2 सागर के बीच 1 जिमी है, या 2 जिमी के बीच में 1 सागर है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन महाहवेलियां भी हैं बीच बीच में। तो बीच के हिस्से में सुंदर जी, बीच के हिस्से में जो 32 हास हैं, उस 32 हास में से 16 हास में 16 महाहवेलियां हैं। 8 हास चारों दिशा और चारों कोनों के 8 हास में 8 सागर हैं, और 8 हास में 8 जिमी। कुल 32 हास बीच के हिस्से के भी हैं। पहले भीतरी तरफ के हास में 32 हास में 32 महाहवेलियां हैं। बाहरी तरफ के हिस्से में 32 हास में 32 महाहवेलियां। जी सुंदर जी, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर जी, इतना समझ में आ गया सुंदर जी? हाँ जरूर। प्रणाम जी, इस विषय में और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पूछता हूँ जरा सा जानकारी के लिए। वैसे तो बहुत थोड़ा सा था। हाँ, प्रफुल्ला बेन जी कुछ पूछना चाहती हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। वो हाँ त्रिपोलिया में हम खड़े हो तो जिमी और सागर दोनों दिखेंगे ना? हाँ, बीच वाले त्रिपोलिया में खड़े होंगे तो, लेकिन त्रिपोलिया बहुत बड़ा है, उस पर इधर खड़े होंगे तो इधर का दिखेगा, उधर का नहीं दिखेगा, क्योंकि त्रिपोलिया का जो लेंथ विड्थ है भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो सुंदर जी आइए अब चलते हैं थोड़ा डिटेल्स में। एक महाहवेली को हम समझेंगे। देखिए सुंदर जी, एक महाहवेली, पहले इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। देखिए सुंदर जी, इस चित्र में भी हमको देख रहे हैं सागर, और उसके चारों तरफ ये 8 महाहवेलियां दिखाई दे रही हैं। ये एक महाहवेली है। चारों दिशा में 4 महाहवेली, और चारों कोनों में 4 महाहवेलियां हैं। बीच में सागर है, और इस बगीचे वगैरह हैं, सब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये सुंदर जी, एक महाहवेली। ये पूरा एक महाहवेली है। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं सुंदर जी। और ये 2 बड़े त्रिपोलिये जो बताया था मैंने, प्रत्येक 2 महाहवेली के बीच में बड़े त्रिपोलिये हैं। चाहे बाहरी तरफ हो, चाहे संधि की तरफ हो, दाएं बाएं तरफ हो, भीतर की तरफ हो, कहीं पर भी 2 महाहवेलियों के बीच में 2 बड़े त्रिपोलिये है। 2 थंबों की हार, 3 गलियां, अर्थात बड़े त्रिपोलिये होते ही हैं। प्रत्येक 2 महाहवेली इस त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़ी होती। तो सुंदर जी आइए थोड़ा डायमेंशन की ओर आगे चलेंगे। डायमेंशन सुंदर जी घबराइएगा मत, बड़ा मैं आपको 2-3 डायमेंशन पहले बता देता हूँ, फिर वो कहाँ कहाँ पर है आपको पता चल जाएगा। एक तो 1200 कोस याद रखना है। 1200 कोस, 1200 1200 कोस याद रखना पहला। और एक याद रखना 2,88,00,000, और एक तीसरा 4 लाख। बस ये 3 ही डायमेंशन आएगा। हर जगह इस 3 में से ही कुछ ना कुछ रहेगा। 1200 कोस, 4 लाख कोस, और 2,88,00,000। 2,88,00,000 कोस सुंदर जी आते हैं। शुरू करते हैं। एक महाहवेली 2,88,00,000 कोस की लंबी चौड़ी है। सरल सुंदर जी, बस एक ही बार याद रखना है। इसके बाद में ये 3 में से चौथा कोई भी आंकड़ा नहीं आएगा। 2,88,00,000 कोस की लंबी चौड़ी एक महाहवेली है। लंबाई भी 2,88,00,000 है, चौड़ाई भी 2,88,00,000, 2,88,00,000 कोस। 2,88,00,000 कोस का लंबा चौड़ा एक महाहवेली की जगह है। तो क्या सुंदर जी, बस ये खत्म हो गया एक मामला। दूसरा देखेंगे, इसमें जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं,
तो एक हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी, 1200 कोस मैंने कहा था आपको, और तीसरा 4 लाख कहा, तो 3 में से चौथा कुछ भी नहीं आएगा। तो एक महाहवेली 2,88,00,000 कोस का बताया मैंने, लेकिन उसमें से जो एक हवेली है 1200 कोस की लंबी चौड़ी जगह में एक हवेली है, और 2 हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया है, छोटे त्रिपोलिये, ये भी 1200 कोस के चौड़े हैं। सुंदर जी, सभी हवेलियां 1200 कोस की लंबी चौड़ी है और सभी त्रिपोलिये 1200 कोस के चौड़े हैं। अब एक हवेली की शोभा कैसी है, बनावट कैसी है? सुंदर जी, छोटी रांग की हवेली आपको याद होगी, यदि नहीं याद है तो भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बिल्कुल छोटी रांग की हवेली जैसी है सुंदर जी इसकी शोभा। देखिए, ये देखिए, छोटी रांग में जैसी एक हवेली थी वैसी बिल्कुल ये भी एक हवेली है, बस इसका लंबाई चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है। वहां पर 312 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली थी, यहाँ पर 1200 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है। इसमें चारों दिशा में तीसरे हिस्से में 400 कोस का दरवाजा है और 400 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। चारों दिशा में ऐसे ही इस दीवार के भीतर में हवेली है, तो चारों तरफ दीवार में 400 कोस का दरवाजा और 400 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। भीतर मंदिरों की 2 हारें हैं जिसमें 6-6 हजार मंदिर हैं, थंबों की 2 हारें, फिर भीतर थंबों की 2 हारें, सब वैसे ही। सबसे पहले मंदिरों की एक हार है जिसमें 6,000 मंदिर हैं, थंबों की 2 हार हैं जिसमें 6-6 हजार थंब हैं, फिर मंदिरों की दूसरी हार जिसमें 6,000 मंदिर हैं, इसके भीतर फिर से थंबों की 2 हारें हैं, और सुंदर जी फिर भीतर 12,000 महलों की 12,000 हारें, एक महल के भीतर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, एक मंदिर के भीतर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। इसी तरह से ये एक हवेली है 1200 कोस की लंबी चौड़ी। ये देखिए, ये मैंने पहले भी दिखाया था, छोटी रांग में भी यही था, बड़ी रांग में भी यही है। मंदिरों की प्रथम हार, तंबू की 2 हारें, मंदिरों की दूसरी हार, तंबू की 2 हारें, 12,000 महलों की 12,000 हारें। ये देखिए सुंदर शाह जी, एक हवेली, इसमें एक दिशा का देखेंगे दिख रहा है, ये 1200 कोस में से 400 कोस की मेहराब है, बीच की मेहराब जिसमें दरवाजा है, और दाएं बाएं जो 2 मेहराब है उनके सामने उतने ही लंबे चौड़े चबूतरे हैं, 400 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे और 400 कोस में दरवाजा। 1200 कोस की हवेली है, बाहर की दीवार, इसके भीतर जब जाएंगे तब हमको वो मंदिरों की हार आदि दिखाई देते हैं। ये मंदिरों की हार, इसमें होता क्या है सुंदर शाह जी, ये होगी एक हवेली। रिपीटेशन था सुंदर शाह जी, इसके विषय में अब ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। तो एक हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी है, और पूर्व महाहवेली का गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,88,00,000 कोस। क्योंकि देखिए प्रत्येक 2 हवेली के बीच में त्रिपोलिया भी तो है ना, सेम 1200 कोस के, और यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं, 12,000 हवेलियों के बीच में 11,999 त्रिपोलिये हैं, और आधे आधे त्रिपोलिये इस तरफ दाएं बाएं में होते हैं। ये देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। अब आते हैं सुंदर शाह जी, ये देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें इस तरह से हैं एक्चुअल में। ये एक हवेली है, और एक हवेली में चारों दिशा में दरवाजे 2-2 चबूतरे, देखिए 2 चबूतरा, इधर का 2 चबूतरा, इधर 2 चबूतरा। जैसे सभी हवेलियों, प्रत्येक 2 हवेली के बीच में त्रिपोलिया तो है, लेकिन त्रिपोलिया में से 2 गली जो है चबूतरों में चली गई है, एक ही गली क्लियर है। उसमें भी 4 हवेलियों के कोने में कमर भर ऊंचा चबूतरा यहाँ पर भी है, जैसा कि रंग महल में भी था। तो यहाँ से जाते समय चबूतरा 3 सीढ़ी चबूतरा चढ़ करके उतर सकते हैं आप, बाकी तो कोई रुकावट तो है नहीं, सखियों को दौड़ते खेलते रहते हैं, इसमें चबूतरा से क्या फर्क पड़ने वाला है। सुंदर शाह जी, अब इसमें देखते हैं सागर के चारों दिशा में ऐसी ही महाहवेलियां, चारों दिशा में, सागरों के चारों दिशा में 4 महाहवेलियां, चारों कोनों में 4 महाहवेलियां मैंने बताया था। सभी जगह 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। आती सुंदर शाह जी, अब देखते हैं ये जो हवेलियां हैं, मैंने बताया 1200 कोस की लंबी चौड़ी हवेली है। तो हवेली के ठीक सामने भौम भर नीचे, ये हवेलियां जो भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आई हैं सुंदर साथ जी, तो हवेलियों के सामने भौम भर नीचे बगीचे आए हैं।
और त्रिपोलियों के सामने रोसे आई हैं। तो हवेलियां जितनी चौड़ी हैं, बगीचे भी तो उतने ही चौड़े होंगे ना सुंदर साथ जी। तो बगीचा कितना है देखिए, 1200 कोस का चौड़ा है, क्योंकि हवेली भी 1200 कोस की चौड़ी है, तो बगीचे भी 1200 कोस के चौड़े होंगे। लेकिन लंबाई है 4 लाख कोस। मैंने बताया था ना, 1200, 4 लाख और 2,88,00,000, 3 चीजें आपको याद रखना है। तो ये बगीचे जो हैं 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे हैं। रोसे भी सेम टू सेम वही डायमेंशन है, 1200 कोस का चौड़ा और 4 लाख कोस का लंबा। इस प्रकार 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे हैं, और प्रत्येक बगीचे में एक एक चांदनी चौक भी है। देखिए, प्रत्येक बगीचे में चांदनी चौक है। और ये छोटी रांग की तरफ महानदाई है, दोनों गुर्जों के सामने से 2 नहरें आई हैं। ये छोटी रांग की तरफ का दृश्य है। और इसी से हम यदि आगे चलते हैं सागर की तरफ, तो सागर की तरफ ऐसा दृश्य देखिए। सागर की तरफ भी हवेलियों के सामने बगीचे हैं और त्रिपोलियों के सामने रोसे। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये 4 हवेलियां यहाँ पर दिख रही हैं, कुल 12,000 हवेलियां हैं। तो 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचे में चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष है। प्रत्येक त्रिपोलियों के सामने रोसे हैं। तो रोसे भी 1200 कोस के चौड़े, 4 लाख कोस के लंबे। बगीचे भी 1200 कोस के चौड़े, 4 लाख कोस के लंबे। सब भीतर सागर की तरफ भी है और बाहर छोटी रांग की तरफ भी सेम टू सेम। ये छोटी रांग की तरफ है और इसी स्थिति जो है बाहर की तरफ भी रहेगी। लेकिन सागर की तरफ कैसी स्थिति रहेगी? सागर की तरफ ऐसी स्थिति रहेगी। यहाँ पर गुर्ज नहीं है। ये बड़े त्रिपोलिये हैं, देखिए ये बड़े त्रिपोलिये के भीतर के तरफ का हिस्सा। इसी के बाहरी तरफ गोल गुर्ज है, भीतर की तरफ का हिस्सा है। तो बड़े त्रिपोलियों के सामने 4 लाख कोस लंबे चौड़े रेती के मैदान है। 4 लाख कोस लंबा चौड़ा भैया है ना, देखिए 1200, 4 लाख और 2,88,00,000, बस इतने 3 ही आंकड़ा है सुंदर साथ जी। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे ये 32 हांस आए हैं ना, इसमें से प्रत्येक हांस में एक एक महाहवेली मैंने बताया आपको। तो गोल गुर्ज जो है, ये गोल गुर्ज या बड़े त्रिपोलिये 4 लाख 4 लाख कोस के चौड़े हैं। ये बड़े त्रिपोलिये 4 लाख कोस के चौड़े हैं। इसी के सामने भीतर 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा रेती का मैदान आता है। ये बड़े त्रिपोलिये 4 लाख का कोस के चौड़े हैं, बहुत चौड़े हैं सुंदर साथ जी। 4 लाख कोस के चौड़े हैं, 1200 मत बोल देना गलती से। तो एक हांस जो है 2,88,00,000 प्लस 4 लाख मिलाकर के होती है 2,92,00,000 कोस की एक हांस है। 32 हांस में से एक हांस कितनी है? 2,92,00,000। 88 में से 4 जोड़ देंगे, 2,88,00,000 प्लस 4 लाख, तो 2,92,00,000 हो जाएगा। आपको तो 2 और 92 याद रखना है, करोड़ लाख तो अपने आप समझ में आ जाएगा समझ जी। ये बाहर महानद के तरफ दृश्य है, छोटी रांग की तरफ। इस महानद के इस तरफ, यहाँ नीचे की तरफ छोटी रांग 4 हवेलियां होती हैं। इसी तरह बाहरी तरफ भी अंतिम छोर आता है। लेकिन समुद्र की तरफ आएंगे तो कैसा होगा देखिए। ये देखिए समुद्र की तरफ, सागर की तरफ देखेंगे, एक सागर के चारों दिशा में इन्हें बताया था महाहवेली है, लेकिन महाहवेली तो बाद में है। सागर के चारों दिशा में पहले बगीचे हैं, उसके बाद भौम भर ऊंचे चबूतरे पर महाहवेलियां हैं। उसको पाल भी कहते हैं। भौम भर ऊंचे पाल पर महाहवेलियां हैं चारों तरफ, चारों दिशा में। तो ये बगीचे जो हैं, महाहवेली के जो भौम भर ऊंचा चबूतरा है, वहां से भौम भर नीचे है बगीचे। तो ये जो बगीचे हैं चारों दिशा में, कितने कितने बगीचे होंगे? कौन बताएगा सुंदर साहब जी? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा? चारों तरफ कितने कितने बगीचे? मैंने बताया है
बारह 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 हजार। वाह वाह, प्रणाम जी, हजुर प्रणाम। प्रणाम जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही जवाब। मैंने एक दिशा का बता दिया, 12,000 बगीचे हैं, तो चारों दिशा में चार 12,000 बगीचे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और चारों कोनों में देखिए रेती का मैदान है, क्योंकि यहाँ पर ये रेती का मैदान 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा क्यों है सुंदर साथ जी? क्योंकि इसके सामने त्रिपोलिये 4-4 लाख कोस के लंबे चौड़े त्रिपोलिये हैं इनके सामने। आपको दिखाता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये रेती का मैदान 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा क्यों है? क्योंकि ये त्रिपोलिया भी 4 लाख कोस का चौड़ा है और ये त्रिपोलिया भी 4 लाख कोस का चौड़ा है। तो रेती मैदान के दो तरफ त्रिपोलिया ही है, बड़े त्रिपोलिये। कितने बड़े देखिए, 4 लाख कोस का चौड़ा त्रिपोलिया है, और यहाँ दो हवेलियों के बीच में तो 1200 कोस के छोटे छोटे त्रिपोलियम, कहाँ 1200 कोस और कहाँ 4 लाख कोस। बहुत ही मोटे मोटे बड़े बड़े थंब हैं और बड़े बड़े त्रिपोलिये हैं। तो ये रेती के मैदान के दो दिशा में बड़े त्रिपोलिये आते हैं। यहाँ पर बहुमर की सीढ़ियां चढ़ करके जाना पड़ेगा। और 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे आए हैं, और प्रत्येक त्रिपोलियों के सामने रोस हैं। तो रोस भी 1200 कोस का चौड़ा, 4 लाख कोस का लंबा है, और बगीचे भी 1200 कोस के चौड़े, 4 लाख कोस के लंबे। और बीच में सागर कितना लंबा चौड़ा है? जितनी महाहवेली, 2,88,00,000 कोस। तो सागर भी 2,88,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है। इस प्रकार 2,88,00,000 कोस की लंबी चौड़ी महाहवेली, सागर भी उतना ही है। ये जो हवेली है 12,000 हवेलियों की, 12,000 हारे हैं। ये हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी, त्रिपोलिया 1200 कोस का, बगीचे 1200 कोस के चौड़े, 4 लाख कोस के लंबे बगीचे, रौसे भी 4 लाख कोस के लंबे, 1200 कोस के चौड़े हैं। बड़े त्रिपोलिये 4 लाख कोस के चौड़े तो हैं, लेकिन लंबा देखेंगे तो 2,88,00,000 कोस का लंबा हो जाएगा, क्योंकि जितनी महाहवेलियों की चौड़ाई है उतनी महाहवेली बताया था 2,88,00,000 कोस की लंबी चौड़ी है। तो उसका 1 साइड जो है त्रिपोलिये से भी लगाया ना, इसलिए 2,88,00,000 कोस का लंबा, 4 लाख कोस का चौड़ा, ये बड़ा त्रिपोलिया। देखिए सुंदर सा जी, बीच में सागर, इनकी बगीचे, एक दिशा में 12,000 बगीचे, 11,999 रोसे तो हैं बीच में, और इसके दाएं बाएं आधी आधी रोस होती है, जो इस नक्शे में नहीं दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे नक्शे में अवश्य ही दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा है सुंदर सा जी, ये आधी आधी रोस है, ये आधी रोस है, जो कि 600 कोस की चौड़ी है, 600 कोस की चौड़ी। क्योंकि 12,000 हवेलियों के बीच में तो 11,999 त्रिपोलिया आएंगे, और सबसे बीच में भी त्रिपोलिया आएगा सुंदर सा जी। 6,000 हवेली इधर, 6,000 हवेली इधर, बीच में त्रिपोलियों के सामने रोस आई है। इस प्रकार ये देखिए, ये है समझिए छोटी रांग की तरफ है, छोटी रांग के से आते हैं, बगीचों को क्रॉस करके फिर यहाँ आएंगे, हवेलियां पार करके फिर बगीचे, जब इसके दोनों दिशाओं में हवेली बगीचे। इस महाहवेली के बाहरी तरफ छोटी रांग की तरफ भी 12,000 बगीचे हैं, और समुद्र की तरफ भी 12,000 बगीचे हैं। उसी तरह से देखेंगे तो ये जो संधि की महाहवेली, उसके भी दोनों तरफ हैं, सागर की तरफ भी 12,000 बगीचे हैं, जिमी की तरफ भी 12,000 बगीचे हैं। ऐसा बाहर तरफ भी होता है। लेकिन जो कोने के महाहवेलियां हैं, इनके केवल एक ही दिशा में बगीचे होते हैं, क्योंकि 3 दिशा में तो त्रिपोली हो जाते हैं। देखिए सुंदर सा जी, ये जो कोने की महाहवेली है, इसके 3 दिशा में त्रिपोलिये हो जाते हैं, बड़े त्रिपोलिये, इसलिए इसका बगीचा केवल ये भीतर की तरफ होगा और इधर बाहर की तरफ होगा। लेकिन ये जो दिशा की हवेलियां हैं, महाहवेलियां, इसके भीतर तरफ भी बगीचे और बाहर तरफ भी बगीचे। संधि की जो महाहवेलियां, उसके भी दोनों तरफ बगीचे होंगे, एक तरफ सागर की तरफ 12,000 बगीचे और एक जिमी की तरफ 12,000 बगीचे। देखिए सुंदर सा जी, चारों दिशा में 12,000 बगीचे समुद्र की तरफ से देखें तो, लेकिन महाहवेलियों की दृष्टि से देखेंगे तो इनके दो तरफ बगीचे आए हैं। भीतर तरफ बगीचे, चारों कोनों में रेती के मैदान है। सागरों में टापू महल, ये हम अगली क्लास में देखेंगे सुंदर सा जी। अभी देखिए चारों तरफ 12,000 बगीचे हैं,
तो एक सागर के चारों दिशा में टोटल गिरेंगे तो 48,000 बगीचे हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या सुंदर जी, देखिए ये जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, इनके वैसे तो चारों दिशा में दरवाजे और चारों दिशा में 2-2 चबूतरे हैं, लेकिन भीतर की तरफ 2-2 जो चबूतरे हैं और बाहर की तरफ जो 2-2 चबूतरे हैं, ये 2-2 चबूतरे बुर्जों के रूप में दिखाई देते हैं सुंदर जी। ये जो बाहर की तरफ के 2-2 चबूतरे हैं, उनके ऊपर जाकर के चांदनी में गुम्मट बनते हैं। इस तरह भीतर जैसे आकाशीय महल में पुखराज पहाड़ में हमने देखा था, चबूतरे तो चारों दिशा में है, लेकिन जो भीतरी तरफ रोस में और बाहरी तरफ रोस में जो 2-2 चबूतरे आए हैं, उनके 2 जीवों में झरोखे बनते हैं, गुम्मट बनते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि वहां पे देखिए, मैं और अच्छे से थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा सुंदर जी। ये देखिए, ये छोटी रांग की तरफ 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे, यहाँ पर 4 हवेलियों के सामने 4 बगीचे दिख रहे हैं, एक्चुअल में 12,000 है। अब देखिए सुंदर जी, ये बड़े छोटे त्रिपोलिये हैं, 1200 कोस के चौड़े, एक गली 400 कोस की है, इसके सामने ये रोस और हवेली के सामने बगीचे, चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष है। अब चित्र में तो छोटा ही दिखेगा सुंदर जी आपको। मित्र जी किसका म्यूट हुए, प्लीज ध्यान दीजिए सुंदर जी, अपना म्यूट रखिए, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट कीजिए, इतना डिस्टर्ब हो जाता है सुंदर जी, विचार तो करिए। देखिए सुंदर जी, ये 4 हवेलियों के सामने 4 बगीचे दिख रहे हैं यहाँ पर। इसे भोम ऊंचे चबूतरे प्रत्येक रोस के सामने और प्रत्येक बगीचे के सामने भोमबर की चिड़िया उतरी हैं, भीतरी तरफ भी और बाहरी तरफ भी। आपको बताने जा रहा था सुंदर जी, 2-2 गुम्मट की बात कर रहा था मैं। ये देखिए, एक हवेली में 2 जो चबूतरे हैं नीचे, उनके ऊपर झरोखे बनते जाते हैं, तो इसको चौखुटे चबूतरे भी कहते हैं, चौखुटे गुर्ज भी कहते हैं। इनके ऊपर चांदनी में जाकर के देखिए गुम्मट बन जाता है, 2-2 गुम्मट बने हुए हैं चांदनी में। तो सुंदर जी, अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, सिंपल था, मैंने बताया। एक महाहवेली कितनी लंबी चौड़ी जगह में है, शकुंतला जी बताएंगे। 2,88,00,000 कोस। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, बराबर है। तो मैंने शकुंतला जी से पूछा था, आइए शकुंतला जी से दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं मैं। हाँ जी, शकुंतला जी बताएंगे, एक हवेली कितनी लंबी चौड़ी है? 1200 कोस की लंबी चौड़ी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब है। और प्रफुल्ला बेन जी बताएंगे, एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 लाख कोस लंबा और 1200 कोस चौड़ा। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, एक महाहवेली, निर्मला जी बताएंगे, एक महाहवेली। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक महाहवेली में जो त्रिपोलिया है 2 हवेली के बीच में, छोटे त्रिपोलिये, वो कितने चौड़े हैं? 1200 कोस चौड़ा। 1200 कोस चौड़े, ठीक है। तो उनके सामने, त्रिपोलियों के सामने भोम भर नीचे जो रोस आई है, वो कितनी लंबी चौड़ी है? वंदना जी बताइए। लंबाई भन्ने लंबाई चौड़ाई 4 लाख कोस लंबा, 1200 कोस चौड़ा। हजुर हजुर, बिल्कुल सही जवाब है। तो हाँ जी, तारावीर जी, तारावीर जी बताएंगे, जो बड़े त्रिपोलिये हैं वो कितने चौड़े हैं? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। बड़े तिरपलिया 2 लाख कोस के लंबे हैं। हाँ जी, मित्र जी बताएंगे। बड़े त्रिपोलिया महाराज जी। हजुर, बड़े त्रिपोलिया कितने चौड़े हैं? 2,88,00,000 महाराज जी, बड़े त्रिपोलिया। हजुर,
चौड़े, हाँ लंबा बता दिया आपने, चौड़ा कितना है? 4 लाख 4 लाख कोष महाराज जी। चलो सुंदर सा जी, लाइफ लाइन मिल गया आपको। तो बड़े त्रिपोलिये लंबे तो उतने ही हैं, 2,88,00,000, लेकिन चौड़े कितने? 4 लाख कोस के हैं। अभी और प्रश्न बचा हुआ है, चिंता की बात नहीं है। शीतल बिन जी बताएंगे कि रेती का मैदान कितना लंबा चौड़ा है? 4 लाख कोस लंबा चौड़ा। देखिए सुनो, 3 में से कोई 4 लाख और 1,200, 3 से चौथा कोई आने वाले ही नहीं है। हाँ जी, और कौन है? कमलेश गुप्ता जी बताएंगे कि सागर कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी। 2,88,00,000 कोस। 2 2 लाख करोड़ 88 लाख। 2 करोड़ 88 लाख। जरूर, ठीक है सुंदर जी, बिल्कुल सही जवाब है। और बताएंगे सखी टीम सिन्हा जी, सुंदर साथ जी, आप बताना चाहेंगे क्या ये महाहवेली की ऊंचाई कितनी है? प्रणाम महात्मा जी। जरूर। 12 लाख कोस ऊंचाई है। ये 14 करोड़ 40 लाख ऊंचाई। 14 करोड़ 40 लाख क्या ऊंचाई? इसकी हजूर ऊंचाई मतलब के छ मंदिर छ कोष छ के छ 14 करोड़ 40 लाख के छ भोम सी ऊंचाई। हजुर कोष कति छ त? हजुर कोष पनि त्यही छ, कोष भी उतना ही है, 14 करोड़ 40 लाख कोष भी रहेगा और भूम भी रहेगा, दोनों एक ही है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा था सुंदर साथ जी। हाँ हजुर प्रणाम जी। तो और सुंदर साथ जी, इस तरह से एक सागर के चारों तरफ, गोपाल लाल जी बताएंगे, एक सागर के चारों तरफ कुल कितने बगीचे हैं? 12,000 बगीचे चार तरफ है हमारे जी। 48,00,000 बगीचे। हाँ जी राजू, बिल्कुल सही जवाब है। 48,000 बगीचे हो गए हैं। इतने सारे बगीचे हैं सुंदर साथ जी वहां पर, भूल करके यहाँ पर कहाँ हम गार्डन देखने जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सैंपल देखने के लिए, लेकिन क्या करें, परम धाम जैसे कहाँ मिलेगा। परम धाम की शोभा को जरा सा समझ लिए सुंदर साथ जी, तो संसार में कोई भी स्थान देखने की इच्छा नहीं होगी। आइए सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं। आइए सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम देखेंगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें ये दिख रही हैं। इसमें से जो बीच का त्रिपोलिया है, सबसे बीच चौड़ाई तरफ भी बीच का त्रिपोलिया, इधर 6,000 हवेली, इधर 6,000 हवेली, और इधर 6,000 हवेली, और नीचे की तरफ भी 6,000 हवेली। जहां बीच के त्रिपोलियों की क्रॉसिंग है, वहां पर सबसे बीच की गली की क्रॉसिंग में 400 को उसका लंबा चौड़ी एक हवेली आई है। ठीक है, 3 गलियां हैं, इधर से 3 गलियां जा रही हैं, उधर से 3 गलियां आ रही हैं। तो बीच की गली की जो क्रॉसिंग है, मैंने बताया था त्रिपोलिया 1200 कोस का है, तो एक गली 400 कोस की है। उस एक गली के क्रॉसिंग में 400 कोस की लंबी चौड़ी जगह में एक हवेली आई है। ऐसी हवेली, एक महाहवेली के बीच में एक ही हवेली है। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, तो बीच के जो क्रॉसिंग है उसमें एक ही सेंटर में, अब चाहे तो एकदम बीच में समझ सकते हैं, 400 कोस की एक छोटी सी हवेली है। ये छोटी हवेली कैसी हम देखेंगे। ये देखिए एक हवेली, ये देखिए ये है बीच की हवेली जो क्रॉसिंग में है। बड़ा सिंपल है, महलों की एक हार है, फिर थंबों की हार है, फिर बगीचे हैं, फिर चबूतरा है। चबूतरे के किनारे पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले हैं, और इस चबूतरे के बीच में एक पानी का पाइप है सुंदर सा। ये पानी का स्तून है जो चांदनी की तरफ जा रहा है, यहाँ दिखता नहीं है। स्तून के चारों तरफ मात्र बैठक है, और किनार पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले हैं, बगीचे हैं, थंबों की हार है, महलों की हार है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से त्रिपोलिया जो है
प्रत्येक महाहवेली के बीच में त्रिपोलियों में ऐसी गली आई, ऐसी हवेली आई है सुंदर साथ जी। इसका लोकेशन समझ में आया कि नहीं सुंदर साथ जी? मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हरे हैं, ये बीच का जैसे क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग है समझ लो। यहाँ पर वैसे तो बाकी सभी क्रॉसिंग में कमर भर ऊंचे चबूतरे तो है ही हैं 400 कोस के, लेकिन ये बीच के क्रॉसिंग में यहाँ पर छोटी हवेली आती है। ये छोटी हवेली देखिए बिल्कुल सेंटर में आती है सिर्फ। हर एक भवन में वो इसी प्रकार मध्य गली में छोटी हवेली है, और हर एक हवेली के बीच में से हर एक भवन में ये पानी का पाइप छत को छेदते हुए हर एक भवन में निकलते हुए चांदनी तक आता है। सुंदर सा जी, चांदनी में इसके ऊपर कुंड किस प्रकार बनता है हम वो समझेंगे। एक महाहवेली की चांदनी, ये शीशो भाव इसी तरह से सभी महाहवेलियों की चांदनी है। देखिए सुंदर साथ जी, एक महाहवेली की चांदनी, एक महाहवेली की चांदनी में बाहरी और भीतरी तरफ भौम भर ऊंची चौड़ी दीवार है। ये दीवार भौम भर ऊंची तो है लेकिन काफी चौड़ी भी है। इसमें ये देखिए सीढ़ियां आई हुई हैं, चढ़ करके दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं। आज बस इतना ही होने वाला सुंदर साथ जी। में बाहरी और भीतरी तरफ भौम भर ऊंची दीवार है, चौड़ी दीवार है। तो जो बाहरी तरफ 12,000 हवेलियों के 24,000 चौखुटे चबूतरे या 24,000 चौखुटे गुर्ज कह सकते हैं, उनकी चांदनी भी इसी तक आई है, इसी दीवार तक आई है, जिसमें 2-2 गुम्मट बने हुए हैं। प्रत्येक हवेली के 2-2 गुम्मट यहाँ पर हैं। 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट होंगे एक दिशा में, बाहरी तरफ भी और भीतरी तरफ भी। 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट एक दिशा में है। ये सामने कई बार देखा है सुंदर साथ जी, ये कोई पहली बार नहीं है। इसके बाद हम आते हैं भीतर तरफ, तो चांदनी में बीच के तीसरे हिस्से में देहलान, ताल और टापू महल है। बिल्कुल माणिक पहाड़ के जैसा सुंदर साथ जी, बस माणिक पहाड़ में गोलाई में था और यहाँ पर चौरस है, इतना ही अंतर सुंदर साथ जी। देखिए देहलान, ताल और टापू महल, तो देहलान भी भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है, टापू महल भी भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है। दोनों चबूतरों के बीच में ताल भौम भर का गहरा है, क्योंकि चांदनी में ही है ताल, नीचे से तो आ नहीं रहा है। और जो मैंने अभी बताया, मध्य की छोटी हवेली में जो पानी का स्तून है वो इस टापू महल के बीच में से होते हुए टापू महल की 21वीं चांदनी में जाकर खुलता है। 12,000 भौम तो नीचे हो गए, 14 करोड़ 40 लाख भौम। तो उसका फार्मूला क्या है कि पहले 12,000 भौम कहते हैं, फिर एक एक भौम में 12,000 भौम है। इस प्रकार 14 करोड़ 40 लाख भौम हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर से 20 भौम के ऊंचे टापू महल है। टापू महल के 21वीं चांदनी में वो किस प्रकार, यहाँ पर देखेंगे 21वीं चांदनी में ये पानी का स्तून यहाँ कुंड बनता है। ये ताल और देहलान बिल्कुल वैसे ही है। देहलान में थंबों की 4 हारें हैं। ये देखिए देहलान, इसमें थंबों की 4 हारें हैं। बीच के 2 थंब 2 भौम ऊंचे हैं और दाएं बाएं के थंब 1 भौम ऊंचे हैं। तो ऐसा कहेंगे बीच का देहलान 2 भौम ऊंचा है और दाएं बाएं के देहलान 1-1 भौम ऊंचे हैं। बीच में ताल और ये टापू महल। टापू महल भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया है, लेकिन क्योंकि पूरा चबूतरा पानी से छिप गया, यहाँ पर भौम भर गहरा ताल भी है, तो इस ताल की वजह से चबूतरा ढप गया है। तो देखेंगे ये बाहरी तरफ की भौम भर ऊंची दीवार है, भीतरी तरफ की दीवार है। बाकी चांदनी में पूरे बगीचे आए हुए हैं। मात्र तीसरे हिस्से में देहलान, ताल और टापू महल है। देहलान, ताल, टापू महल है। तो देखिए बाहरी तरफ की भौम भर ऊंची दीवार, भीतरी तरफ की, 2 ही तरफ भौम भर ऊंची दीवार होती है, क्योंकि 2 तरफ त्रिपोलियों की रोस है, वहां पर भौम भर ऊंची दीवार नहीं होती है। यहाँ सीढ़ियां चढ़ी हैं, उतरी हैं। देखिए सुंदर सा जी, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए ये त्रिपोलियों, जो बड़े त्रिपोलिया हैं, ये बड़े त्रिपोलियों की चांदनी है। ये बड़े त्रिपोलियों की चांदनी है। बड़े त्रिपोलिये हर एक भौम में महाहवेलियों से मिले हुए। इस प्रकार हवेलियों की भौम है 14 करोड़ 40 लाख भौम।
उसी तरह से त्रिपोलियों की भी 14,40,00,000 भौम है। हर एक भौम में त्रिपोलिये हवेली मिले हुए हैं, चांदनी भी आपस में मिली हुई है। तो त्रिपोलियों की चांदनी में मात्र खाली जगह है, बैठक है यहाँ पर। तो हवेलियों की चांदनी में बगीचे हैं। तीसरे हिस्से में देहलान, ताल और टापू महल। देहलान, ताल और ये टापू महल। तो साथ ही देखिए टापू महल की चांदनी, टापू महल की शोभा भी हम देखेंगे सुंदर जी। टापू महल में कैसी बनावट है, ये देखिए, ये देहलान थंबों की 4 हारें और ये ताल है और ये है टापू महल। टापू महल में बिल्कुल देखिए चारों दिशा में दरवाजे, 2-2 चबूतरे हैं चारों दिशाओं में। फिर महलों की एक हार है, फिर बगीचों की हार और बीच में ये पानी का स्तून है। तो यहाँ पर इसकी दीवार दिखती है, पानी नहीं दिखता यहाँ पर, क्योंकि चांदनी में जाकर के ये खुलता है। तो सुंदर सा जी ऐसी संरचना हमने कई बार देख लिया है। महलों की यार, बगीचे, स्तून, हिमालय पहाड़ में भी ऐसा ही टापू महल था सुंदर सा जी। चारों दिशाओं में 2-2 चबूतरे यहाँ एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि चौरस है ये। तो इसी के ऊपर क्या होता है, चांदनी दिखेंगी। ये देखिए, ये है टापू महल की चांदनी। तो चांदनी में जो ये स्तून यहाँ पर आकर के कुंड बन गया है। ये कुंड कितना गहरा है, पूरा देखिए 14,40,00,000 भौम उधर हो गए और यहाँ 20 भौम टापू महल के हो गए। इतना गहरा है ये पूरा। और भी नीचे 2 भौम चबूतरा और नीचे के चारों तरफ बगीचे हैं। और इसके बाहरी तरफ जो है बैठक, सिंहासन, कुर्सियां हैं। भौम ऊंची दीवार इसमें नहीं है सुंदर सा जी। ये देखिए टापू महल, इसके चारों तरफ जो है बीच में स्तून है, पानी का स्तून जो आ रहा है। इसके चारों तरफ चबूतरा और बगीचे हैं। किनार पर कठेड़ा मात्र है सुंदर सा जी। इसमें जो सुंदर सा जी ये गुम्मट का जो दृश्य बना हुआ है, ये चित्र में बना हुआ है, लेकिन वर्णन में गुम्मट का वर्णन यहाँ पर नहीं है सुंदर सा जी। तो वर्णन के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर गुम्मट नहीं होना चाहिए। टापू महल की चांदनी में या चारों तरफ गुर्ज या गुम्मट नहीं होना चाहिए सुंदर सा जी। तो नक्शों में और वर्णन में कभी कभी मिसमैचिंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा ही वर्णन को प्राथमिकता देते हैं। टापू महल देखिए 20 भौम 21वीं चांदनी है, ताल और देहलान। तो ऐसी जो है सुंदर सा जी, ऐसी चांदनी ये देखिए प्रत्येक महाहवेली की चांदनी में एक एक देहलान, ताल, टापू महल का सेट पूरा, हर एक महाहवेली की चांदनी में 80 महाहवेलियों की चांदनी में 80 देहलान, ताल और टापू महल है। प्रत्येक 2 महाहवेली की संधि में देखिए बड़े त्रिपोलियों की चांदनी, क्योंकि हर एक भौम से हम एक महाहवेली से दूसरे महाहवेली में हर एक भौम में त्रिपोलियों की भौमों के द्वारा जा आ सकते हैं। समझ, महाहवेली दूसरी महाहवेली, तो एक महाहवेली से दूसरी महाहवेली के सभी भौमों में हम इन त्रिपोलियों के भौमों के माध्यम से जा सकते हैं, बड़े त्रिपोलियों के भौमों के माध्यम से। तो त्रिपोलियों की मध्य की हवेली, यहाँ पर भी चबूतरा नहीं है। महलों की हार, तंबू के हार, बगीचे से मध्य की जो हवेली थी त्रिपोलियों की क्रॉसिंग की मध्य की हवेली, ऐसा क्रॉसिंग है वहां पर है। तो अब चांदनी पर जो ये एक हवेली की शोभा मैंने आपको बताया था, छोटी राम की जैसी हवेली, बिल्कुल ये भी वैसे ही। मंदिरों की 2 हार है, प्रत्येक हार में 6,000 मंदिर है, 6,000 मंदिर। तंबू की 2 हारों में 6,000 थंब है। सारी शोभा उसी के अनुसार है। तो सुंदर सा जी, यहाँ कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, ये तो फिर मैं पूछूंगा सुंदर सा जी। शोधने सुंदर सा जी कत्ती रामरो सुंदर सा एक ही चोटी सब बुझनु गए। प्रत्येक हवेली में चारों दिशा में 2-2 चबूतरे तो है ही है, लेकिन भीतरी रोस की तरफ और बाहरी रोस की तरफ जो 24,000 चबूतरे हैं, 12,000 हवेलियों की 24,000 चबूतरे, उनके ऊपर 24,000 चौखुटे गुर्ज हो जाते हैं और उनकी चांदनी में 24,000 गुम्मट हो जाते हैं। तो उसकी शोभा को एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए सुंदर जी, और यहाँ नहीं दिख रहा था और अच्छे से मैं दूसरा एक निकालता हूँ सुंदर सा जी, नक्शा मिलेगा उसमें भी देख सकते हैं आप। ये देखिए इसमें 4 हवेली के 8 गुम्मट दिख रहे हैं ना, ऐसे 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट हो जाते हैं।
इसका एक नक्शा है सुंदर साथ जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक सागर है ना, उसके चारों तरफ 2-2 गुम्मट दिख रहे हैं। इसकी जगह में क्या हो जाएगा, 24 हजार गुम्मट होंगे एक चारों तरफ में, चारों दिशाओं में। एक दिशा में 24,000 गुम्मट, तो चारों दिशाओं के मिला करके 96,000 गुम्मट होते हैं। चारों तरफ चांदनी के किनार पर कैसी सुंदर कांगरी बनी हुई देखिए, कांगरी कंगोरे ऐसे बिजली के लाइटिंग के समान जगमगा रहा, ऐसा लगता पूरा परम धाम। लाल रंग की कांगरी सुंदर साथ जी। हाँ सुंदर साथ जी, ऐसे पूछ रहा हूं मैं, और 3 प्रश्न के अंतर्गत नहीं है ये। आइए सुंदर साथ जी बताएंगे मैं जो पूछ रहा हूँ। तो प्रत्येक महाहवेली के बीच में त्रिपोलियों की जो क्रॉसिंग है, वहां पर जो हवेली आई है, वो हवेली कितनी लंबी चौड़ी है? मित्र जी बताइए। महाराज जी, प्रत्येक क्रसमा आएको 400 कोसका लम्बा चौडा हवेली, छोटा हवेली। हजुर हजुर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर साथ जी, चांदनी में, एक महाहवेली की चांदनी में, फिर से देखिए पर इस दिशा में 12,000 हवेलियों की 24,000 गुम्मट है, तो चारों दिशाओं में 24,000 गुम्मट होते हैं। कुल मिला के 96,000 गुम्मट हो जाते हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे। सॉरी, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था। अब देखिए सुंदर साथ जी, भौम भर ऊंची जो दीवार है, भर ऊंची दीवार केवल बाहरी तरफ और भीतरी तरफ होती है। दाएं बाएं, क्योंकि त्रिपोलियों की बड़े त्रिपोलियों की चांदनी, इसलिए दाएं बाएं तरफ भौम भर ऊंची दीवार नहीं होती है, केवल बाहरी तरफ और भीतरी तरफ होती है। और ध्यान से देखेंगे तो एक सागर के चारों तरफ इधर भौम भर ऊंची दीवार है, और इधर ऐसे लाइन से एक तरफ से भौम भर ऊंची दीवार गई है पूरी, ये ऐसे सीधे। और सागर की तरफ भौम भर ऊंची दीवार है, जिमी की तरफ भी भौम भर ऊंची दीवार है, और फिर बाहर की तरफ भौम भर ऊंची दीवार। दीवार जो है बाहरी किनार पर होगी भौम भर ऊंची दीवार, या तो सागर के चारों तरफ या भीतरी दीवार में। और संधि की जो महाहवेली, उसके भी दाएं बाएं जिमी की तरफ और सागर की तरफ भौम भर ऊंची दीवार होगी, जिस पर 12-12 हजार हवेलियों के 24,000 गुम्मट होते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे, एक सागर के चारों तरफ जो 4 महाहवेलियां हैं चारों दिशाओं में, उनके कितने कितने गुम्मट दिखाई दे रहे हैं? शकुंतला जी बताएंगे। एक दिशा में कितने कितने गुम्मट है? एक दिशा में 24,000 गुम्मट, चारों दिशा में 96,000 गुम्मट। चारों दिशा में 96,000 गुम्मट। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंधु जी पूरा बता दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक महाहवेली के चांदनी में देहलान ताल और टापू महल आए हुए हैं, तो टापू महल की ऊंचाई कितनी है बताएंगे? बताएंगे? हाँ जी बताइए, कमलेश जी बता दीजिए। प्रणाम जी महाराज जी। हजूर फिर से बोलिए। टापू महल 20 भौम ऊंचा। अच्छा, 20 भौम ऊंचे हैं। तो सुंदर जी, ये टापू महल महाहवेली की चांदनी वाले टापू महल है, और सागरों में जो टापू महल आए हैं वो अलग है, वो कल मैं बताऊंगा। तो ये सुंदर साथ जी, फिर ये प्रश्न नहीं पूछना होता आज के। हम आज के 3 लाइव क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं मैं। तो आज का 3 लाइव क्वेश्चन में से पहला प्रश्न है, एक महाहवेली कितनी लंबी चौड़ी है? हाथ खड़ा करेंगे सुंदर साथ जी, तो उनसे मैं जिससे पूछना पूछ सकता हूँ। साथ जी, आरजू जी बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी। तो एक महाहवेली 2 करोड़ 88 लाख कोस लंबी चौड़ी है।
जी जी बिल्कुल सही जवाब है। जो जी अपना ही नाम लिख लेंगे, क्योंकि आज वो होस्ट भी हैं तो उनको लिखना पड़ेगा तीनों का नाम। सुंदर साथ जी दूसरा प्रश्न है, दो महाहवेलियों के बीच में जो बड़े त्रिपोलिया हैं, वो बड़े त्रिपोलिये कितने लंबे और कितने चौड़े हैं, बताएंगे? हाथ खड़ा करेंगे जी, बताएंगे? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम 2 जी। करोड़ 88 लाख लंबे और 4 लाख चौड़े। जी 2,88,00,000 क्या लंबे चीज लंबे, मतलब क्या? पैमाना बताना नहीं भूलना चाहिए, पैमाना। त्रिपोलिये 2 करोड़ 88 लाख लंबे त्रिपोलिये और 4 लाख कोस चौड़े। हाँ 4 लाख कोस चौड़े है ना, तो 2,88,00,000 लाख, ये भी क्या हाँ होगा? बोले कोश। हाँ कोस, ये भी कोस होगा। अब कोस आपको लग रहा कि मैंने बोल दिया ऐसा करके, लेकिन अब देखिएगा आपने बोलना भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि फाइनल क्विज में सब बातों का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो सुंदर शाह जी बिल्कुल सही जवाब है प्रफुल्ला बेन जी का। और ये तीसरा प्रश्न है, एक सागर के चारों दिशा में, एक सागर के चारों दिशाओं में कुल मिलाकर के कितने गुम्मट आए? टोटल गुम्मट कितने? विदुर जी अभी कैमरा ऑफ है, पर हाथ खड़ा किया है। प्रणाम जी महाराज जी, ये लैपटॉप से हो रहा है तो कैमरा ऑन नहीं करने दे रहा है ये लैपटॉप में। इस 96,000 है चारों तरफ मिला के। 96,000 गुम्मट है, बिल्कुल सही जवाब है। चारों तरफ के मिला के 96,000 गुम्मट होते हैं। ये 3 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न ऑनलाइन क्विज में पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न फाइनल क्विज में भी पूछे जाएंगे। तो सभी सुंदर साथ जी आज का जो लाइव क्विज ऑनलाइन क्विज है उसमें अवश्य पार्टिसिपेट करेंगे। और सुंदर साथ जी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं जैसा कि आपको जानकारी कि मैं नेपाल में निजानंद आश्रम ठोरी परसा जिला में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर कल से 3 दिन का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। 2 दिन तो पूरा प्रोग्राम रहने वाला है और तीसरा दिन आधा रहेगा। तो कल 22 फरवरी और 23 फरवरी 2 दिन प्रोग्राम होने की वजह से कल और परसों का क्लास नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी, लेकिन हमारा सिलेबस मात्र 1 ही दिन का बचा है, घबराने की बात नहीं है। 24 फरवरी को क्लास होगा और 25 फरवरी को मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा सुंदर साथ जी। 26 फरवरी को आपका लाइव क्विज हाजिर जवाब प्रतियोगिता होने वाला है। 26 फरवरी शनिवार को, सैटरडे को होने वाला है। 27 फरवरी को समापन का कार्यक्रम होगा। तो कल और परसों 2 दिन सुंदर साथ जी आयोजक समिति विचार करेंगे क्या करना है, लेकिन कल और परसों 2 दिन में क्लास लेने में थोड़ा समर्थ भी हूँ, और अपना 40 दिन का शिविर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी दिन हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। लाइव क्विज आज का ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी सभी सुंदर साथ अवश्य ही फिलअप करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी करता हूँ। आगे का कार्यक्रम आरजू जी संचालन करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आदरणीय महात्मा जी को आज के चर्चनी क्लास के लिए। सुन्दर साथ जी, आज हामीले महाहवेली साथसाथै महाहवेलीको चाँदनीको शोभा र टापु महलको चाँदनीको शोभालाई हामीले हेर्यौं सुन्दर साथ जी। आशा छ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले यसलाई एकचोटि आफ्नो घरमा पनि रिभिजन गर्नुहुनेछ भनेर। र महाराजजीले अहिले दिनुभएको जानकारी अनुसार हाम्रो मंगलबार र बुधबार भोलि र पर्सि हाम्रो ठोरीमा कार्यक्रम हुँदैछ, र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महाराजजीले भोलि र पर्सि हाम्रो चर्चनी क्लासमा उपस्थित हुन सक्नु हुँदैन। हाम्रो अझै 1 दिनको क्लास बाँकी भएको हुनाले हाम्रो क्लास फेरि बिहीबार अर्थात् 24 फरवरी हाम्रो क्लास हुनेछ सुन्दर साथजी, र 25 फरवरी फेरि हाम्रो रिभिजन क्लास हुनेछ, र 26 फरवरी हमारा क्विज रहेगा। यही है ना महाराज जी? हजुर हजुर हजुर।
कसैलाई केही जिज्ञासा भएमा यसमा बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोला सुन्दर साथजी। महाराजजीको अनुपस्थितिमा हामी आफै पनि रिभिजन गर्न सक्छौं, जसरी हामीले हिजो रिभिजन गरेका थियौं। कुनै पनि एउटा हामीले शोभालाई वर्णन गर्न सक्छौं, त्यसरी नै हामी रिभिजन क्लास गर्न सक्छौं। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी आज अर्जी गायनतर्फ अगाडि बढौं। और आज की अर्जी गायन का शोभा प्राप्त हुआ है हिना सोलंकी सुंदर साथ जी को, और मैं उनको अनुरोध करना चाहती हूँ अर्जी गायन के लिए। साथ ही साथ संपूर्ण सुंदर साथ जी को भी वीडियो ऑन करके अर्जी गायन में जुड़ने के लिए अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सविध पिया जी सामर्थ दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं आप जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूं नैना भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। इनकी न खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, आड़ी पड़ी अंतराय जी। सो अंतरायाड़ी टाली के दूल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कंठ लगाइए कंठ सो पिया। कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया। राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। ईसक सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी, मैं क्या कहूँ जी बात जी। श्री महामती जुगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। अर्ज करूं मेरे धानी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज जी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय हिना सोलंकी सुंदर साथ जी को सुमधुर आवाज में अर्जी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, आज का सदानंद मंगल का शोभा प्राप्त हुआ है हमारे बर्दघाट सुंदर साथ जी को, जो बर्दघाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको सदा आनंद मंगल गायन के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा झकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सवे रूहानी सादी न जागे, तन सोवे रूहानी सादी न जागे, धाम धनी के तरण रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अस्त पहर दिन 64 घड़िया, अस्त पहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पीऊ 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, सुंदर साथ भजो धाम धनी जी को, और दीवन सज्ञ चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ हाम्रो बर्दघाट सुन्दर साथजीहरूप्रति। सुमधुर आवाजमा सदा आनन्द गायन गर्नुभयो सुन्दर साथजी। सुन्दर साथजी, हाम्रो भोलि पर्सि र निको पर्सि हाम्रो ठोरीमा कार्यक्रम हुने भएकोले भोलि र पर्सि हाम्रो कार्यक्रम हुँदैन। यस जुम मार्फत हाम्रो कार्यक्रम हुँदैन र पर्सि भने हाम्रो कार्यक्रम भएर त्यस पछाडिको दिन हाम्रो शुक्रबारको दिन हाम्रो रिभिजन भएर अनि शनिबार हाम्रो फाइनल क्विज रहनेछ सुन्दर साथजी। फेरि पनि जानकारी दिए। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई आफ्नो समय मिलाएर ठोरीको कार्यक्रममा उपस्थित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै हाम्रो ठोरीको कार्यक्रम पश्चात हाम्रो 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हाम्रो मोरङमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई सहभागी भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन र आत्मिक लाभ लिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु सुन्दर साथजी। आउनुस् प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको सुन्दर साथजीहरूको केही कारणवश हाम्रो कार्यक्रमलाई हजुरहरूले ध्यानपूर्वक सुन्न सक्नु भएको छैन भने हाम्रो फेसबुक लाइभबाट हजुरहरूले फेरि पनि दोहोर्याएर सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल र साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ निजानन्द दर्शन टिभी।
आउनु सुन्दर साथजी यति भन्दै अब भने आजको हाम्रो यस कार्यक्रम चर्चनी क्लास समापन भएको जानकारी दिदछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय, अखंड दिव्य परम धाम की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, महाराज जी सबैमा प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।